अभी आपके पास तीसरा शरीर भी है, चौथा शरीर भी है, पांचवा शरीर भी है, और वो एक शरीर हजार हजार हो सकते हैं। अब आप धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगे, ऊर्ध्वरेता भव। तो आप थोड़ा उठोगे तो स्वादिष्टान चक्र में आ जाओगे। उसमें क्या होता है कि जो बॉडीज होती है मूवेबल होती है, लेकिन उसमें एक कार्ड होता है। तो ये कार्ड आपका कनेक्ट रहेगा नाभि से, सेकेंड बॉडी से, थर्ड बॉडी से, फोर्थ बॉडी से। जो बॉडी जितनी हाई डायमेंशनल होगी आप उतने ऊपर तक जा सकते हो, उस डायमेंशन तक ट्रेवल कर सकते हो। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकाश गमन करूं। मेरे अंदर एक पागलपन था कि मैं आकाश में ऐसे उड़ूं और फिर जाऊं और ये करूं वो करूं, बहुत इच्छा थी। गुरु भगवान ने वो शक्ति एक्टिवेट कर दी। जैसे ही मैंने सोचा अपने आप ऊपर उठने लगा। पृथ्वी लोक के लॉज जो हैं वो आपको लगेंगे। अभी आपके पास दूसरा शरीर भी है, तीसरा शरीर भी है, चौथा शरीर भी है, पांचवा शरीर भी है, और वो एक शरीर हजार हजार हो सकते हैं। अगर आप किसी का एक प्राण शरीर बुलाओगे तो दूसरा साधक भी बुला सकता है, तीसरा भी बुला सकता है। हजार साधक बुलाएंगे तो हजार प्राण शरीर होके हजार साधकों के पास आ जाएंगे। वो उनमें ऐसा नहीं है कि वो एक ही रह सकते हैं, वो एक साथ हजारों जगह पे अलग अलग डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या होता है कि एक तो हमारी खुद की पकड़ होती है कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, देहाहंकार बोलते हैं उसको। सबसे बड़ी चीज है कि आप सोते रहो और आपको बोले कैलाश, तुरंत बाकी के 50 लोग नहीं उठेंगे। आप जा रहे हो, किसी ने बोला कैलाश, वो तुरंत कैलाश ही पलटेगा। कैलाश किसका नाम है? शरीर का नाम है, इंद्रियों का नाम है, मन का नाम है, बुद्धि का नाम है, अहंकार का नाम है। किसका नाम है कैलाश? आप शरीर से कनेक्ट हो, आप पूरे इससे बिल्कुल ऐसे शरीर और शरीरी दोनों आपस में एक दूसरे में ऐसे कनेक्ट हो गए हैं कि एक अलग ही नहीं हो पा रहे। ये पकड़ है। मूलाधार चक्र में क्या होती है? ग्रेविटी लॉ होता है, पकड़ लेता है वो। आप उछलना चाहो वापस खींच लेगा। आपके पास ज्यादा ताकत है, आप ज्यादा उछलो वापस खींच लेगा। पकड़ होती है। मूलाधार चक्र अगर आपने सब अच्छे से साफ कर लिया, आपने अच्छे से उसको क्योर कर लिया, उसकी एनर्जी एक्टिवेट कर ली, तो वो क्या होता है, उसमें से पकड़ छूटती है और उसकी जो शक्तियां होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं और वो आपको आगे का रास्ता दिखाती है, आगे की तरफ पुश करती है। क्योंकि आपने चेंज कर दिया मूलाधार को। पहले वो नॉर्मल था तो पकड़ता था, अब वो नॉर्मल नहीं रह गया, उसमें डिवाइन पावर्स आ गई, तो अब वो पकड़ कम हो गई। अब आप धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गए, ऊर्ध्वरेता भव। तो आप कैसे उठोगे? जैसे आप उठोगे तो आप थोड़ा उठोगे तो स्वादिष्टान चक्र में आ जाओगे। स्वादिष्टान चक्र का अपना एक एनर्जी फील्ड है, उसकी अपनी एक अलग पावर है। वो इस लोक से ऊपर के लोक का है, ऊपर हाई डायमेंशनल हो गया, इससे तो ऊपर का हो गया। तो वहां पे जो फैकल्टीज हैं वो इससे बेटर हैं। ये तो थर्ड क्लास हो गया पृथ्वी लोक। इसमें आपको जो भी मिलेगा अपोजिट भी उसका मिलेगा। कोई आपको प्रेम करेगा तो कोई आपको गाली देगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब मिक्सअप है, कचरा है इधर। इसमें ज्यादा मजा नहीं है थर्ड डायमेंशन में, थर्ड क्लास है। इसके ऊपर के डायमेंशन में जब आप जाओगे तो आपको ये फील होगा, यार ये कचरा में हमने इतनी दिन तक गुजार दिए, मैं ही मूर्ख था। जब आप स्वादिष्टान चक्र में एंटर करोगे और स्वादिष्टान चक्र का जो एक अपनी बॉडी है, उस बॉडी में स्वादिष्टान चक्र जब साफ होगा और उसमें वो एनर्जीज एक्टिवेट होंगी और आप उस बॉडी में एंटर करोगे तो आपको एक फैकल्टीज आपको अलग मिलेंगी और आपको जो प्रकृति है वो आपको अलग तरीके से हैंडल करेगी। अब वो रिस्पेक्टफुली आपको हैंडल करना शुरू करेगी क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी उठ गई है। हर चीज आपको बेहतर मिलेगी, हर चीज आपकी क्वालिटी में होगी। स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी हुआ एक शरीर है, वो शरीर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उस शरीर से जो एनर्जी फिजिकल बॉडी तक आ रही है वो बहुत बेहतर आएगी और आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, अभी उसमें क्या होता है कि जो बॉडीज होती है वो बॉडीज क्या होती है कि मूवेबल होती हैं, लेकिन उसमें एक क्या होता है कि एक कार्ड होता है। तो ये कार्ड आपका कनेक्ट रहेगा जो नाभि से, सेकेंड बॉडी से, थर्ड बॉडी से, फोर्थ बॉडी से। जो बॉडी जितनी हाई डायमेंशनल होगी आप उतने ऊपर तक जा सकते हो, उस डायमेंशन तक ट्रेवल कर सकते हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक कार्ड रहता है, वो कार्ड डिस्कनेक्ट नहीं होता। आप किसी भी ट्रेवल में जाओ, किसी भी डायमेंशन में जाओ, वो कार्ड उस बॉडी के साथ कनेक्ट रहेगा। पतला बारीक कार्ड रहता है, ऐसे दिखता नहीं है वो।
सूक्ष्म रहता है। योगियों को भी थोड़ा, बहुत हाई क्लास का योगी है उसको ही वो दिखेगा। एक कनेक्टिविटी रहती है वायरलेस जैसी, वो कनेक्ट रहती है उस शरीर से। आप कहीं भी घूम के आ जाओ, वापस शरीर में आ जाओ, आप दूसरे डायमेंशन में जाके आ जाओ, आपको जो भी काम करने हैं आप करके आ जाओ। वो कार्ड डिस्कनेक्ट नहीं हुई इसलिए आप वापस आ सकते हो, लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं तो वो कार्ड डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर वापस नहीं आते। तो एक एक शरीर जैसे जैसे क्योर होते हैं, एक एक चक्रा जैसे जैसे क्योर होते हैं, उनकी एनर्जीज एक्टिवेट होंगी तो वो हमें यूज में आती हैं। इसमें क्या हो जाता है कि मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। हमारे को जिधर जाने का काम है, जो करने का काम है, हम वो करके आ सकते हैं। दूसरे लोगों में मूव करने के तरीके हैं योगियों के। आपका क्या है, एक तो आपके मूलाधार से आप मूव नहीं कर पाओगे और आपकी पकड़ है, आप छोड़ने को तैयार नहीं हो। और ये पकड़ एक जन्म की नहीं है, बहुत जन्मों की है। उसको छोड़ना बड़ा आसान नहीं है। अहंकार दो प्रकार के होते हैं, एक मेरी गाड़ी है, एक मेरा बंगला है, मैं IAS हूँ, IPS हूँ, मेरा बच्चा कोई मिनिस्टर है या कोच है, या मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, या मैं एक्टर हूँ। ये एक प्रकार का अहंकार है। दूसरा अहंकार मैं शरीर हूं, ये देह अहंकार कहते हैं इसको। दो अहंकार होते हैं। वो जो पहले वाला है कि मैं, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, वो छूट जाता है, लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये छोड़ना बहुत कठिन है। और जब देह अहंकार छूटने लगता है तब हम मूलाधार के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं। वहां पे फिर ताकत नहीं लगती। इस पृथ्वी लोक के बाहर चले जाओ तो वहां पे वो जो स्पेस में जाते हैं वो लोग आपस में से हवा में तैरते रहते हैं, वहां ग्रेविटी लॉ नहीं होता। वैसे ही मूलाधार से निकलने के बाद एक आपकी अलग स्थिति हो जाती है। ऐसा लगता है शरीर ऐसे हवा में उठ रहा है। आप ज्यादा तेज दौड़ो तो ऐसा लगता है कि आप उड़ सकते हो, लेकिन आप उड़ते नहीं हो। यहाँ विशुद्धि में आके आप आकाश गमन कर सकते हो। हमारे यहाँ के जो वीडियोज बनते हैं तो सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो हमने उसमें बताया था कि एक बार हमने अदृश्य होने की कोशिश करी थी। अदृश्य होने की कोशिश करी तो उसमें उन्होंने बोला कि आप अदृश्य होके दिखाओ तब हम मानेंगे। अरे मैं अदृश्य हुआ ही नहीं, मैंने कोशिश की थी और मुझे कोई इच्छा भी नहीं है अदृश्य होने की। उस समय रिद्धियां सिद्धियां बिल्कुल ऐसी होती हैं। जब मेरे पास पहली बार कुछ आया था तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहा कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद में समझ में आया कि ये कुछ फैकल्टीज हैं। उसके बाद यूज ही नहीं किया, है नहीं है क्या है, उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता। रिद्धियों सिद्धियों में किसको इंटरेस्ट रहता है? जो आध्यात्मिक रूप से एकदम दरिद्र है और उसकी मानसिकता एकदम जमीन पे पड़ी है, रिद्धियों सिद्धियों में उसको इंटरेस्ट रहता है। आप अपनी आध्यात्मिक स्थिति में जब ऊपर उठते हो तो रिद्धियां सिद्धियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि आप हाई डायमेंशनल हो जाते हो। हाई डायमेंशनल होने के कारण आपके अंदर जो पावर्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। उनमें रिद्धियां सिद्धियां समकक्ष होती हैं, उनमें ज्यादा कुछ इतना वो नहीं होता और उसकी जरूरत ही नहीं है रिद्धियों सिद्धियों की यूज करने की। गायब होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं तो इतने समय से हूँ, मुझे तो नहीं लगते कोई गायब होने की, या मेरे को नहीं लगता कि पानी में चलने की कोई आवश्यकता है, ऐसा लगता ही नहीं है। आप जितने सिंपल रह के अध्यात्म करोगे आप उतने ज्यादा ऊपर उठोगे। आप अगर रिद्धियां सिद्धियों में जाना चाहते हो या बहुत ज्यादा वो करना चाहते हो तो ये आपकी मूर्खता है, आप फंस रहे हो। जो एक आत्मा का आनंद है वो सर्वोपरि है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अपने कर्मों को नष्ट करके जब आत्म तत्व के आप जैसे जैसे करीब पहुंचते हो, उस आनंद के सामने सब फीके हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो हम लोग साधना करते हैं वहां पे क्या होता है, जहाँ भगवती बैठती है वहां देवताओं को प्रवेश निषेध कर देती है। वो कहते हैं ये रिद्धि सिद्धि लेके बैठे हैं। वहां पे कई ऐसी जगह है, भगवती के कई ऐसे स्वरूप है जहाँ देवता प्रवेश निषेध कर दिया गया, कभी कभी निषेध किया गया उनको। वहां पे आपको रिद्धियां सिद्धियां इतनी अच्छी होती तो फिर कोई तो बात थी। मैं उन स्थितियों से गुजरा हूँ। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकाश गमन करूं। मेरे अंदर एक पागलपन था कि मैं आकाश में ऐसे उड़ूं और फिर जाऊं और ये करूं वो करूं। गुरु भगवान ने वो शक्ति एक्टिवेट कर दी। जैसे ही मैंने सोचा अपने आप ऊपर उठने लगा, और जैसे ही मेरे को लगा गिर जाऊंगा तो एकदम से नीचे आने लगा, फिर मैं अपने आप ऊपर जाने लगा। फिर उसके बाद में ऊपर जाके पहले 10 फीट तक गया कि डर लगता था कि गिर जाऊंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया, फिर किसी को हाथ पकड़ के लेके गया, एक को और हाथ पकड़ के लेके गया, फिर ऊपर तक गया, सब कुछ। वो थोड़े समय के बाद में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और फिर मैं कभी नहीं गया, और अभी वो मेरे पास है भी नहीं। वो इच्छा खत्म हो गई। गुरु भगवान ने वो इच्छा कंप्लीट कर दी, नहीं तो उसके लिए साधना करता था। अभी कोई ऐसा मेरे को बहुत वो नहीं है कि मैं आकाश गमन करूं या ये करूं या वो करूं, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि कर दी। बिल्कुल वैसे
से जैसे कोई व्यक्ति फ्लाइट में नहीं बैठा हो, उसको आप 1 2 बार 3 बार 4 बार फ्लाइट में बिठा दो, वो कहेगा यार कब एयरपोर्ट आएगा। कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारी आदत बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली बार कोई फ्लाइट में बैठने के लिए कितना पागल होता है, एयरपोर्ट के बाहर भीड़ लगी रहती है, वो देखो फ्लाइट उतर रही, वो देखो वो देखो वो तो जा रही, उसके भीतर आप जाके बैठ जाओ, आप एकदम नॉर्मल फील करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल वैसा ही होता है हम लोगों के साथ। गुरु भगवान ने हमारी एक एक जो हमारी इच्छाएं थी वो सारी ऐसे कंप्लीट करी और मैं उनसे उठ के ऊपर आया। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं। और दूसरी बात, इसमें आपके कुछ ऐसे साधक हैं जो महाविद्याओं की साधना करते हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं करते हैं, पावरफुल हैं वो। और इनमें कुछ ऐसे साधक भी हैं जो भगवती डायरेक्ट उनसे बात करती है, उनके दर्शन भी होते हैं। मतलब भगवती ने अभय दिया है कि मैं हूं, बस मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करते। भगवती डायरेक्ट आके बोलती है उनसे, गुरु भगवान डायरेक्ट बात कर। ऐसे भी साधक हैं, उनके पास भैरव वैरव मस्त हैं, सब अच्छा है। उसके बाद भी मैंने उनको इतना नहीं किया कि वो शरीर से बाहर निकल के दूसरे डायमेंशन में जाके ये करें। कारण एक है कि बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो कमजोरी आती है शरीर में वो ठीक नहीं है, फिर वो साधना आपकी वैसे नहीं रह जाएगी, शरीर शिथिल हो जाते हैं। इसलिए फिजिकल बॉडी से शरीर जैसे सेट हैं वो वैसे रहने दीजिए। इस पे निकलने के भी वो तरीके हैं और वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो मुझे शायद गुरु भगवान ने भी थोड़ी परमिशन उतनी नहीं दी। और मुझे भी लगता है कि एक अच्छे भले आदमी को काय को बुढ़ा बना देने का, नहीं तो पता चला अगली बार शिविर में आए तो सबके बाल सफेद। बस एक ही चीज है कि कर्मों को नष्ट करो, कर्म ये तुम्हें उठने नहीं देंगे। अपने कर्म नष्ट करो और कर्म नष्ट करके अपने चक्रास पे डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट करो और ऊपर उठो। जितने तुम कर्म नष्ट कर लोगे उतने तुम प्रारब्ध से बच जाओगे। ये तुम्हारे शरीर में राक्षस के जैसे हैं, अगर ये कम हो गए तो तुम उतने ज्यादा सुखी होगे। और रही बात रिद्धियों सिद्धियों की, तो वो एक स्थिति में हर ऋषि मुनि को, हर साधक को आती है। वो आप चाहो या ना चाहो हर किसी को आती है। और जिसने उनको चाहा रिद्धियों सिद्धियों को, वो परमात्मा से गिरा, फिर वो नीचे गिरता है, वापिस आता है। मुझे गुरु भगवान ने इससे बचा के रखा और मेरे को ज्यादा इन चीजों की इच्छा वगैरह नहीं है। मेरे को एक ही इच्छा है कि मेरी सामर्थ्य इतनी हो कि जब मैं काम करूँ तो आसानी से काम होना चाहिए, ताकत नहीं लगानी पड़े। आप 1000 लोगों को बिठाल दो, जब मैं हीलिंग करूँ तो मैं आसानी से हीलिंग कर लूँ। इशारा करो तो काम हो जाए। अपनी शक्ति बढ़ाए। मैं रिद्धियां सिद्धियां यूज करता हूँ। कहीं आपके शरीर में कुछ या कोई घटना ऐसी हो जाती है, मैंने उनकी साधना नहीं की, मैं सच कहता हूँ। थोड़ी बहुत कोई एकाध मंत्र कभी देख के, और ऐसे साधना नहीं करी कि सिद्धि के लिए 1 घंटा साधना कर लियो, ऐसा नहीं। कहीं कुछ ऐसे जैसे प्राकाम में सिद्धि हो गई, नैरत्य सिद्धि हो गई, हमें लगता है कि वो हमारे लिए जरूरी है और कुछ काम करना है, तो साधना नहीं। उनको कभी मैं डायरेक्ट उनको सीधे बुलाता हूँ और बोलता हूँ एक काम करके दो। कभी मैंने उनकी साधना नहीं करी। सीधे बुलाता हूँ और सीधे बोलता हूँ एक काम करके दो, वो खट करके देते हैं और मैं अपने काम से लग जाता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता मैंने सिद्धि उपयोग कर ली। यहाँ तक कि आप में से 1-2 लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे, जैसे मैंने उनको भी बोला है कि ये सिद्धि है, इस काम में आती है, बुलाओ, ये काम करवाओ और जाने दो वापस। उन्होंने भी बोला कि मस्त काम किया उसने। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। आप लोग अगर साधना करने बैठो तो एक सिद्धि के लिए शायद जिंदगी कम पड़ जाए। मैंने कभी नहीं करी, बस उसके छोटे से एक आध मंत्र कैसे करके कहीं से पढ़ लिए, या जो करना था कर लिया और डायरेक्ट बुलाया, मुझे जरूरत है, आओ करके दो, करके दिया उसने। अब कोई मुझसे कहे कि तुम सिद्ध करके दो, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपने आप को साबित करूं। आपको लगता है कि मुझे अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है? जो साबित करता है ना वो टपोरी होता है। आप 5 स्टार होटल में गए हो कभी? उसमें कोई गरीब आदमी जाता है तो कितना सज सवर के जाता है, वो दिखावा करता है। जो रईस लोग होते हैं ना वो सिंपल साधारण आते हैं जाते हैं, कोई टेंशन नहीं उनको। ऐसे ही साधु जब अपने आप को एक्सपोज करता है ना तो वो अलग ही दिखता है, ये टपोरी है, इसकी स्थिति नहीं है, ये दिखावा कर रहा है। जो एक्चुअल हम लोगों के सिद्ध मार्गी की व्यवस्था है ना, उसमें गुरु भगवान ने बोला है कि तुम महाकाल के जैसे सामर्थ्य रखो और दिखो ऐसे जैसे तुम छोटे से बच्चे हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कौन सी सामर्थ्य है, तुम क्या हो। छोटे बच्चों की तरह जीवन जियो तुम। दिखावे में कोई मजा नहीं। आप लोग साधारण लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाओ, लेकिन जो सिद्ध मार्ग के संत होते हैं, साधु होते हैं,
हैं उनकी नजरों में वो 2 कौड़ी का है जो दिखावा करता है, और जो व्यक्ति 2 कौड़ी का है उसको दैवी शक्ति नहीं मिलती। भूत प्रेत सिद्ध कर लो, उनसे ही काम चलाओ। भैरव को नहीं बुला सकते आप, महाविद्या का आवाहन नहीं कर सकते आप, शिव के किसी स्वरूप को आवाहन नहीं कर सकते आप, बजरंगा को नहीं बुला सकते। उनको 24 कैरेट चाहिए जिसके अंदर ना मान का कोई इच्छा हो ना अपमान से कोई भय हो। वो अपने मान और अपमान से ऊपर उठ के अपने परमात्मा के स्थिति में है। तुम्हें क्या दिखाएंगे? एक साधु जिस अवस्था में रहता वहां आप इतने छोटे छोटे दिखते हो। तुम्हारे सामने दिखावा करे तो क्या करे? क्या तुम इस स्थिति के हो कि मैं तुम्हें दिखा के और अपना मान बढ़ाऊं? मुझे तो उसको खुश करना है। मैं उसकी तरफ देखता हूं कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो कि उसकी नजर पलटने लगे। तुमसे क्या मतलब है मेरा? तुमसे क्या लेना और क्या देना? तुम्हारी तकदीर है तो मैं लिखता बिगाड़ता हूं, तुम क्या करोगे मेरा? सीधी सी बात है। तुम लोगों ने देखा ना, 2 सेशन साधना की ना मैंने, तुम्हें लगता है कि मैं देवताओं के साथ एक हूं? जिसके साथ देवता है वो इंसानों को दिखावा क्यों करेगा? आप समझिए उस बात को। मुझे उससे क्या प्राप्ति है और क्या फायदा है ये बताओ, और क्यों करूंगा आप बताओ। अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़े एक्टर हो या बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, आप अपनी मेजॉरिटी में मूव करोगे। अमिताभ बच्चन अगर मुंबई की झोपड़पट्टी में गोल्ड की चेन डाल के घूमे और वो कहे देखो इतने तोला की चेन है, या वो कहे कि ये टी शर्ट देखो 40,000 की है, 1 लाख की है, वो झोपड़पट्टी में क्यों दिखाएगा भाई साहब? उसकी अपनी मेजॉरिटी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जाएगा ना वो। बात समझ रहे हो कि नहीं? वो झोपड़पट्टी में क्यों जाएगा? आए दिन झोपड़पट्टी में क्यों रहेगा? अगर मेरे साथ दैवीय शक्तियां हैं और मैं उस स्थिति का हूं तो मैं उन शक्तियों के साथ रहूंगा ना, मज्जे करूंगा ना, उनके साथ बात करूंगा। नीचे के स्तर पे क्यों जाऊंगा? 3rd डायमेंशन में दिखावा क्यों करूंगा? मुझे मालूम है 3rd डायमेंशन 3rd क्लास है। आप लोगों की स्थिति मेरे हिसाब से प्रेम और कृपा की स्थिति है, जहां पे मुझे लगता है इसकी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दूं तो ये क्लियर हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व कर दूं तो ये क्लियर हो जाएगा, इसका ये है, उसका दिन भर यही रहता है। इतना ग्रुप है, कोई साधक ग्रुप है, कोई 15-15 20-20 साल से, 25-25 साल से हैं, उनके परिवार में कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, टाइम ही नहीं मिलता। किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, वही दिमाग में चलता रहता है। किसी का समय बहुत खराब चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई बहुत गरीब है, किसी के जीवन में कोई फालतू के लफड़े कर रहा है, वो सारा देखना पड़ता है। दिखावे का समय ही किधर है? अभी तो मैं ये लाल कपड़े पहनने लगा हूं, नहीं तो मैं मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले तक तो फर्स्ट क्लास जीन्स टी शर्ट पहनता था। तुम दिखावे की बात कर रहे हो, मैं तो सिंपल तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के घूमता था। मेरे पुराने वीडियोस देखो आप, यूट्यूब पे पड़े, सब पैंट शर्ट वाले हैं। एक बार भगवती के साथ में उनके सेवादारी थे, उन्होंने मुझसे बोला था, वो हाई डायमेंशनल है। मैं जब भगवती से कहीं कोई कांटेक्ट किया तो उनके साथ के जो सेवाधारी थे उन्होंने बोला, क्या है तेरा, ये कपड़े क्या है तेरे, क्या करता है तू, इस स्थिति में आके ये पहन रहा है। मेरे को सफेद कपड़े बहुत पसंद थे, भगवती को सफेद कपड़े नहीं चलते, तो मैंने कैसे करके सफेद कपड़े छोड़े। उसमें भी एक सफेद ट्राउजर मुझे बहुत पसंद था, वो कभी कभी पहन ही लेता था। कैसे करके छोड़े। फिर बाद में मुझे लगा कि अब मामला बहुत सीरियस हो रहा है, अब नहीं जमेगा, तब कहीं जाके लाल कपड़े, और उसके बाद मेरा ज्यादातर आना जाना बाहर बंद हो गया। अभी बाहर जाना हो, मार्केट में जाना हो तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है, नहीं तो पैंट शर्ट पहन के तो कहीं भी जाओ, कौन जानता है। आप जितने सरल और सहज रहते हो ना, आप उतने आनंद में रहते हो। दिखावे में आपको मेंटेन करना पड़ता है। दिखावा जो आपके अंदर नेचुरल होता है ना, उसको खा जाता है, और सामने वाले को पता चलता है कि आप एक्सपोज कर रहे, दिखा रहे हो। आप जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो, तो आप जो हो वो भी नहीं रह जाते, और जो नहीं हो वो तो हो ही नहीं। छोटे बच्चे को आप क्यों पसंद करते हो? कोई दिखावा नहीं, मस्त अपनी मस्ती में है, उसको आप बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, उससे आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जो है वो दिख रहा है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का हो जाता है, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि इससे कैसे बात करें। आप फिर उसको गुल्लू 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 नहीं कर सकते। सोचना पड़ता है, उतना प्यारा भी नहीं रह जाता है, क्योंकि अब वो दिखावा करेगा। ये दिखावा संसार में किया जाता है, अध्यात्म में नहीं किया जाता। मुझसे कहा गया है कि आप सिद्ध करो कि आप गायब हो सकते हो, आप सिद्ध करो कि आपकी 3rd आई है। क्यों करे तुम्हारे सामने? गधों के सामने कोई गुलाब जामुन क्यों डाले? मैं अगर कर भी दूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है? तुम अपने घर में बैठ के एक मैसेज डालते हो मुझे कि सिद्ध करो। जो मेरे साथ बैठे हैं, उठे हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि ये देख सकता है, तो
आप बता दोगे भाई, वो शरीर के भीतर जाके अगर कोई नस वस है तो उसको घुमा देता है, कुछ कर देता है। वो हमारे घरों में जाके एनर्जी ठीक कर देता है। वो डिस्टेंस में इतने लोगों को कवर करता है। वो मास में इतने सारे लोगों को एक साथ कवर करता है। किसी का पीठ दर्द, किसी का कमर दर्द, किसी का ये, वो एक साथ मास में सैकड़ों लोगों को कवर करता है। मास हीलिंग करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। इंडिविजुअल हीलिंग में भी आदमी की वाट लगती है। जो आदमी एक साथ 500 लोगों को, 1000 लोगों को मास हीलिंग करे वो पावरफुल ही होगा, नहीं तो मर जाएगा। वो उतने लोगों की नेगेटिव एनर्जी वो अकेले पे आएगी, वो उठा के लेके जाएगी उसको। आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज धीरे धीरे पता चलेगी कि हाँ यार ये करता है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, ज्यादा दिन बैठते जाओगे, साधना में भी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई दिखावा करता हूँ। कहीं कोई आपको लगता है कि कैसे भी दिखावा नहीं, अपन सीधी सादी साधनाएं करते हैं। और मैं तुम्हारे को भी ऐसा कुछ नहीं सिखाता कि तुम ये दिखाओ। मैंने ड्राउजर दिया तो मैंने कहा किसी को मत दिखा भाई, चुपचाप अपने रूम में कर लो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखावा नहीं चाहिए अपने को। दिखावे से आप नहीं रह जाते, आप कुछ और हो जाते हो। और दिखावा करने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप हार जाते हो, थक जाते हो, टूट जाते हो, और आपका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आता है। लोग कहते हैं उसको मेंटेन करना, और उसके बाद में जब वो आप मेंटेन नहीं कर पाते तो लोगों का बिहेवियर और आपके अंदर गिल्टी, लगातार आप प्रयास करते हो दिखावे का, वो बहुत कठिन काम है। जो अपन है सो है, उसमें नहीं है ऐसी बात कि मैं ये हूँ या वो हूँ। भाई साहब मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा काम ऐसा है, मेरा करने का तरीका ये है। आप देख लो आपको पसंद आता है। जो लोग आपको पसंद करते होंगे उनके सामने आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि यार ये बंदा ने पहले ही बोल दिया ऐसा है ऐसा है। अब आप आराम से अपना काम कर सकते हो, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। बिंदास एकदम नॉर्मल रह के, नेचुरल रह के काम करो। हमें किसी ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। अब कौन हमें स्वीकार करता है, स्वागत है, और नहीं करता तो कोई बात नहीं, बहुत है, आप किसी और को ढूंढ लो।